बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे समरूपता वाले। उसकी प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 है। एक 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यह बेस्ड है मुख्यतः समरूपता की जो शर्तें हैं, एंगल 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 एंगल, साइड 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 एंगल साइड, इसी पर आधारित एक प्रश्न है या प्रश्नावली पूरा इसी पर आधारित है। तो इस कथन को पीछे का वीडियो देखकर स्टेटमेंट को भली भांति याद कर लेंगे तो आप प्रश्न को मौखिक हल कर लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसे दिखाइए कि इसमें से क्वेश्चन का सारांश यही है कि इसमें से कौन कौन से त्रिभुजों का युग्म समरूप है और किस शर्त के अनुसार समरूप है, उसको दर्शाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, यह दिए गए त्रिभुजों के युग्म में कौन सा युग्म समरूप है, समरूपता की कसौटी क्या है, मतलब शर्त क्या है, समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से लिखिए। देखिए, यह कोण जिसे पहला है हमारा जानते हैं एंगल एंगल एंगल, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। वो शर्त के अनुसार देखिए, कोण ए लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज हल है इसका पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी बराबर 60, यानी यह कोण जो है ए पी के बराबर हो गया, और कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 अंश, और कोण सी बराबर कोण आर बराबर 40 अंश। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गए, त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर से। किस शर्त से? एंगल 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 शर्त से। एंगल 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 शर्त से त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए पहला तो समरूप हो गया, पहला युग्म पास, ये समरूप हो गया। दूसरा युग्म देखते हैं, यहां देखते हैं। अब यहां पर ये वाला तो एंगल चूंकि दिया नहीं तो एंगल वेग वाला का चक्कर नहीं है, हम यही पर विचार करेंगे। यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समानुपातिक हों तो ये समरूप बन जाते हैं। तो देखिए, ए बी बटे क्यू आर बराबर निकाल लीजिए 2/4, 2/4 बराबर 1/2। फिर देखिए BC अपान में PR, तो ये 2.5/5 बराबर 1/2। तीसरा है AC बटे में PQ, तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये बराबर 1/2। यानी कि यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के किस शर्त से? तो ये शर्त है साइड 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 शर्त से। 2 पार्ट हो गया इसके। तीसरे में आते हैं, यहां देखिए एमपी त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में, तो MP अपान में DE कर देते हैं। DE बराबर 2/4 बराबर 1/2 हुआ। फिर LP अपान में DF कर लेते हैं, यानी 3/6 बराबर 1/2 हुआ, यानी यह इसके बराबर हो गया अनुपात। और देखते हैं LM बटे में ये EF, ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.7 बटे में 5 इज नॉट इक्वल टू 1/2। अन्य तरह से आप भी कर सकते हैं, जैसे 3/5
2/6 ये भी बराबर नहीं हो रहा है। 2/7/5 ये भी नहीं हो रहा है। इसलिए त्रिभुज एल एम पी इज नॉट समरूप ट्रायंगल डी ई एफ, समरूप नहीं है ये। तो ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है, समरूपता कसौटी का पालन नहीं कर रही, इसमें से कोई सूत्र नहीं लग रहा। अब इसको देखते हैं। देखिए ये है, मान लेते हैं इसका नाम क्या है रखा गया, ये त्रिभुज एम एन एल और पी क्यू आर में देखते हैं। अब देखिए यहां पर ये चौथा में देखते हैं, एम एन बटे में पी क्यू 2.5/5 बराबर 1/2 और कोण यम बराबर कोण क्यू बराबर 70 अंश और एमएल बटे में क्यू आर बराबर हो जाएगा 5/10 बराबर 1/2। ये इसके बराबर हो गया, ये बीच में हो गया। इसलिए त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के कैसे साइड एंगल साइड, ये देखिए साइड एंगल साइड वाले समरूपता के साथ, यानी एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण, एक त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपातिक हो तथा उनके बीच के कोण, दोनों त्रिभुजों के, दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक हों तो उनके बीच का कोण यानी दोनों भुजाओं से अंतरित कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होते, तो ये उस शर्त का पालन करते। इसमें देखते हैं। अब देखिए यहां पर ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, इनके बीच एंगल नहीं दिया है और ये 5 है, ये 6 है। तो हम अगर कंसीडर करते हैं तो हमें दो भुजाओं के बीच का कोण पता होना चाहिए। ये एसी पता नहीं है, एसी भुजा की लंबाई पता नहीं है इसके, इसलिए यह इस हिसाब से समरूप नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। 2.5 अपान जो है 5 कर देते हैं, यानी कि ए बी बटे में डी एफ बराबर हो जाएगा 2.5/5 बराबर 1/2। अब क्या लें, अब हमको मान लीजिए कोण ए बराबर कोण एफ बराबर 80 अंश। तो अब हमें चाहिए, अब इस हिसाब से AC बटे EF चाहिए, AC बटे EF बराबर, AC का मान तो हमें पता नहीं है, इसलिए मान नहीं पता होने के कारण EF का मान मतलब 6 है, मान नहीं पता है, इसलिए इसकी हम समरूपता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहा है। इसलिए त्रिभुज ABC इज नॉट समरूप त्रिभुज DEF, ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं होगा। यहां देखते हैं इसमें त्रिभुज DEF तथा PQR में यह कोण 80 अंश से 70 अंश, तो ये 30 अंश हो जाएगा, ये 70 100 110 है तो ये 70 हो जाएगा। तो यह कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR के कैसे एंगल, इसको लिख लीजिएगा। इस तरह जो है हम इन प्रश्नों को हम कसौटी को चेक कर लिए हैं। अब आगे हम अगला प्रश्न हल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 हल करते हैं।
एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। तो ये दिया है त्रिभुज ABC में भुजा, ठीक। यहाँ है ABC, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC यानी यह कोण बराबर BAC यानी BAC। तो सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अब देखिए इसी त्रिभुजों को समरूपता की कसौटी पर सिद्ध करना है, तो हम इस त्रिभुज को हम अलग से बना लेते हैं। हम पहले बनाते हैं BAC और एक त्रिभुज बना लेते हैं ADC। यानी कह रहा है कोण A बराबर कोण D, तो कोण A यहां हो गया, कोण A बराबर कोण D यहां बना लेते हैं, ये A और D बराबर कर लेते हैं। और कोण C जो है कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो यह कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो उपपत्ति त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना देने से यह प्रश्न एकदम आसानी से दिखाई देने लगता है कि हमको करना क्या है। कोण A बराबर कोण A दिया है, कोण A बराबर कोण D दिया है यहां से, यानी कि दिया है का कोण ADC बराबर कोण BAC, ये दिया है, उसी को हम AD संक्षिप्त में लिखते हैं। दूसरी शर्त है कोण C बराबर कोण C, दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक ही त्रिभुज है, इन्हीं त्रिभुजों में है, यानी ये दोनों का उभयनिष्ठ है, यानी यह कोण जो है, पहले यह पूरा कोण इस कोण के बराबर था, यह कोण कॉमन हो गया, इसलिए कोण B जो है एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाएंगे, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो त्रिभुज के एंगल समरूपता से उपप्रमेय से ये समरूप हो जाएगा, तो यहां से कोण B बराबर कोण A हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DAC कैसे एंगल समरूपता, या यहां हम सिद्ध कर चुके थे एंगल कसौटी से। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, त्रिभुज समरूप हो गए, तो भुजाएं समानुपातिक होगी, बस हल हो जाएगा। तो इसलिए AB हम इसको ले लेते हैं CA बटे में CA बटे में, इसलिए CA बटे में CD बराबर CB बटे में CB बटे में CA, तीरे गुणा है कर दें, तो ये है भुजाएं समानुपातिक, तो यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, या लिख सकते हैं CA इंटू CA बराबर CB इंटू CD, इसलिए CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD, हेंस इस तरह जो है ये प्रश्न बहुत आसान है, लग गया है। इसी तरह इन्हीं शर्तों पर ये पूरी प्रश्नावली हल होगी। अब देखिए क्यों नहीं तो आपको प्रश्न आ रहा है, तो इसका पीछे कारण एक मात्र छोटा सा कारण है, ये ठीक ढंग से आप याद नहीं किए। ये पूरी प्रश्नावली इतना आसान होता है, जब प्रश्नावली जब पढ़ते हैं तो उससे पहले जितनी प्रमेय रहती है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके स्टेटमेंट याद कर लीजिए, और प्रश्नावली को हल करेंगे तो बहुत आसानी से, थोड़ा सा एक बार दो बार परेशानी होगी लेकिन सवाल लग जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप जो है सारे सवाल अपने से प्रयास करेंगे, फिर नहीं आता है तो हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।